यस, सो वी आर सीइंग हियर कि यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि न्यूनेस जो है, न्यूनेस को यहाँ पर जब लेके जाया गया, ठीक है, वो 3% जो उसे दिखे थे, वहां तक हमने डिस्कस किया था, वो 3% जो उसे दिखे थे, वहां पर उन लोगों से उसने बात की, ग्रीट किया, उन्हें बोलने की कोशिश की। जब उन्हें वो मिला, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हाउ अ ब्लाइंड पर्सन कॉरस्पॉन्ड्स, एक अंधा व्यक्ति कैसे जानेगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। यस, दैट्स करेक्ट। व्हेन ही मेट दोस पीपल, वो 3 लोग जो उसे मिले थे वहां पर, वो 3 लोग जो उसे वहां पर मिले थे, उन लोगों ने उसे टच करके देखा कि उसकी क्या क्या चीजें थी। अब क्योंकि उनकी आंखें तो अंदर की तरफ धसी हुई थी, तो एक दो व्यक्ति जो थे उन्होंने आंखों के ऊपर उंगलियां डालने की कोशिश की, तो वो भागने लगा वहां से, ठीक है, वो दूर हटने की कोशिश किया न्यूनेस वहां से, लेकिन वहां पर उन लोगों ने छोड़ा नहीं, उन तीनों ने उसे घेर लिया। और जो भी चीज है, ऑब्वियस सी बात है कि जब वो उतने दिन से घूम रहा था वहां पर, ठीक है, वैलीज में घूम रहा था उतने दिन से, तो उसके प्रॉपर प्रोविजंस नहीं थे, तो उसकी थोड़ी सी दाढ़ी पड़ गई थी, ठीक है, उसका जो कोट था वो बहुत ही हार्श था उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग टेक्सचर पे ज्यादा ध्यान देते थे, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज छू के ही बता सकते हैं, तो वो टेक्सचर पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। तो दे मेड अ रेफरेंस, उन्होंने एक फ्रेज कहा है, ठीक है, न्यूनेस के लिए, कि न्यूनेस जो है वो उस पत्थरों की जैसा लग रहा है जिन पत्थरों से वो आया है। दिस वॉज द लाइन दैट दीज पीपल सेड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग, क्योंकि देखिए ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन मिल रहा है, हाउ द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड पीपल, वहां पर कैसे लोग रहते थे, ये चीज यहाँ पर दिखाई जा रही है, ठीक है, बताई जा रही है। न्यूनेस जो था, जब वो पहली बार उनसे मिला, तो उन लोगों ने टच करने की कोशिश की, ठीक है, वो उसको पूरा ऊपर से नीचे देखने की कोशिश की कि वो कैसा व्यक्ति है, इंसान है या नहीं। सबसे पहली बात, न्यूनेस जो था कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में क्या था, कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में लोगों को 15 जनरेशन से पता ही नहीं था कि उस वैली के आगे भी कोई दुनिया है, तो उनका पूरा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता था उस वैली के अंदर। So they didn't realize that a man, a living person or a living thing exists after these walls. इस walls के बाहर कोई भी living thing exist करता है, उन्हें नहीं पता था। तो for them this is a very superstitious thing. Superstition मतलब जादुई टाइप का, मैजिकल, दिस इज अ मैजिकल अपीयरेंस फॉर देम, ठीक है, कि एक आदमी, एक व्यक्ति वैली के बाहर से कैसे आ गया। तो उन्होंने, उनका एक अपना ओरिजिन स्टोरी था, जैसे हमारा एक ओरिजिन स्टोरी है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सालों साल अलग अलग चीजों से गुजरी है, ठीक है, पहले आग आई, फिर पानी आया, उसके बाद यहाँ पर जन्म हुआ, वन यूनिसेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म जन्म लिए, उसके बाद फिर इंसान आए। तो ये हमारा सिविलाइजेशन है, ये हमारा इवैल्यूएशन है। उनका इवैल्यूएशन बिल्कुल इससे अलग था, क्योंकि उनके लिए ये जो चीज है, ये वैली जो है, इससे आगे कोई दुनिया नहीं थी। सो देयर होल वर्ल्ड एग्जिस्ट इन दिस, उनके हिसाब से यहाँ पर ये चीज बताई जाएगी इस पैराग्राफ में। जब वो गया था तो उन्होंने ये चीज कहा, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देयर वर 3 पीपल, जिनमें से 2 का नाम बताया गया है और एक का नाम नहीं बताया गया। फर्स्ट वन इज पेड्रो एंड सेकंड वन इज कोरिया, ठीक है, ये 2 पर्सन का नाम यहाँ पर आपको बताया गया है, कोरिया एंड पेड्रो। थर्ड पर्सन का नाम नहीं बताया गया। ये 2 सिटीजन थे और एक और पर्सन था जो उसको जज कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, इट इज द वार्मथ ऑफ द थिंग, मॉइस्चर एंड रॉटनेस, यानी कि उन लोगों को लग रहा था कि ये जो चीज है, ये जादुई चीज पत्थरों में से आई है। रॉक्स वर द ओनली थिंग्स दैट वर अवेलेबल नियर द माउंटेन्स। सो उनका जो सिविलाइजेशन आगे बढ़ने का या ऑर्गेनिज्म जन्म लेने का जो स्टोरी था, दैट वाज फ्रॉम द रॉक्स ओनली। तो उनका, सॉरी, रॉटनेस मतलब सड़ जाना, यस। वन मिनट, आई विल शो यू। यहाँ पर देखिए उन्होंने ये लाइन जो है,
Yes. See, you can see he comes out of the rocks. ये लाइन दिख रही है आपको? He comes out of the rocks. सेकेंड ब्लाइंड पर्सन ने ये चीज कही थी, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन बोलने का मतलब क्या है कि न्यूनेस जो है वो पत्थरों से आया है, यानी कि एक जादुई तरीके से उसका मतलब आप कह सकते हैं कि वो जन्म नहीं लिया है, ठीक है। उसका आविष्कार हुआ है, वो अचानक से आ गया है कहीं से, ठीक है, पत्थरों से, ठीक है। ये चीज उनको लग रही थी ऐसी। तो दे वर कंपेयरिंग द क्लोथ्स, ये सारी कोट जो है, ये सारी चीजें वो उसका जज कर रहे थे, पूरा कपड़ा वगैरह देख रहे थे, और न्यूनेस भी वही कर रहा था, न्यूनेस भी उनका कपड़े वगैरह देख रहा था। देयर पैटर्न, देयर फैशन वाज सॉर्ट ऑफ स्टिचेस, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टिचेस, ठीक है। उनके जो स्टिचेस थे, यानी कि जिस तरह से वो सिलाई की गई थी, वो अलग अलग पैटर्न पे की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि वो ब्लाइंड थे। इज नॉट द आंसर, बिकॉज दे वर ब्लाइंड दे कैन नॉट सी द कलर्स, उनको रंग नहीं दिखते हैं, उन्हें सिर्फ पैटर्न्स फील होते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू यहाँ पर बना देते हैं। हाँ बस हो गया, आपस में डिस्कस नहीं करना है। सो ये सारी चीजें जो है ही वाज, मतलब वो सारी चीजें उनको जज की जा रही थी कि ये पर्सन जो है ये आखिर आया कहां से, ये समझने की वो कोशिश कर रहे थे। सो दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो पर्सन है, सी दे वर पोकिंग हिम इन द आईज। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका देखिए उनका टेक्सचर रहता था ना, वो टेक्सचर जो फील करते थे वो उनको पैटर्न बनाने का तो हो सकता है। सी दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ग्रीन कलर का अगर एक पत्थर है और एक ब्राउन कलर का पत्थर है, उसका सेम टेक्सचर होना पॉसिबल है, ठीक है। टेक्सचर सेम होना पॉसिबल है, हो सकता है दोनों ही स्मूथ हो सकता है दोनों ही रफ हो, ठीक है। तो उनको टेक्सचर से मतलब था बस, तो उन्होंने साथ में दोनों लगा दिए क्योंकि ये स्मूथ थे, लेकिन रंग तो दोनों का अलग है, इसी वजह से उनका हट भी इस अजीब तरीके से बना हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है, see here it is referred to as creature, किसको क्रिएचर बोला जा रहा है? न्यूनेस को, ठीक है। these people were talking to themselves, Pedro and Correa was talking to themselves and they were referring as Nunes as a creature। creature हम किसको बोलते हैं? something that cannot be described as very functional, ठीक है। ऐसा क्रिएचर में, अच्छा मैं तुम लोग को प्राणी नहीं बोलती हूँ कभी कभी, नहीं बोला? अब बोला। यस, यहाँ पर स्ट्रेंज, साइलेंट, यहाँ पर स्ट्रेंज क्रिएचर बोला गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है, नहीं स्ट्रेंज मतलब अजीब, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, नहीं वो सेम नहीं होता है। यस, स्ट्रेंज क्रिएचर मतलब उनके के लिए ये अजीब प्राणी जैसा था, मतलब वो लोग बिलीव नहीं कर पाते ह्यूमन बीइंग है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट। यस, ये सारी चीजें। मैम ये क्या है द स्ट्रेंज क्रिएचर? कोरिया नाम है बच्चे, दो जो तीन पर्सन थे, जो तीन ब्लाइंड पर्सन थे जिससे वो पहली बार मिला था कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में आने के टाइम। यस, नो डिस्कशन देयर। उन तीनों में से दो का नाम बताया गया है, वन इज कोरिया एंड वन इज पेड्रो। यस, मुझे ये बताइए, तुम्हारे सामने एलियन आएगा, वो इंसान जैसा दिखेगा, तुम्हें पता चलेगा एलियन है, तो तुम जज नहीं करोगे उसको? नहीं नहीं, लिसन, their structure were different from him। बैठो बैठो बैठो, दो हाथ दो पैर हर जानवर के होते हैं, बैठिए। See, listen here, be silent। Sorry? चला लीजिए।
यस, आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? बोल के बता दो कि शांत रखे, ये भी बोल के बता दो। यस, he is compared, यहाँ पर उसका जो coarse hairs है, why is coarse का मतलब होता है hard, ठीक है, rough, ठीक है, coarse का मतलब होता है coarseness means roughness, ठीक है, रफ होने को बोलते हैं coarseness। तो उसके बालों को जितने भी उसके हेयर थे, सर पे बाल थे, दाढ़ी जो थी उसकी, वो सभी रफ थी, ठीक है, and they were very particular about those things। यस, बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए, नहीं एकदम कोई नहीं चलेगा, बंद कर दीजिए सब, आप जाइए। Yes, his hair was compared to what? Llama's hair, ठीक है, ये जो बाल थे वो लामास के बाल से कंपेयर किए गए थे। What is llama? Sorry. हाँ बिल्कुल बच्चे, सब बर्ड है। Roughness, roughness. llama क्या था? Type of sheep. तो ऐसे बोलोगे जानवरों की तरह? कैसे सुनाई देगा मुझे? 10 कान नहीं है मेरे, तो एक कान है और एक बार में एक ही की आवाज सुनाई देती है। मच्छरों की आवाज मुझे नहीं समझ में आती है। Yes, coarseness means roughness. Llama is a type of sheep. यानी कि उसका जो वूल था, उस वूल से कंपेयर किया गया है उसके रफनेस के, उसके बालों का जो रफनेस था उसको लामास के वूल से कंपेयर किया गया है। Here is the line. इस लाइन के बारे में rough he is as the rocks that begot him, ठीक है, ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन में ये बताया गया है what exactly they feel about this person। देखो का मतलब होता है जो बुलाया गया है, ठीक है, यस, जो एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि अचानक से कहीं पर से आ जाए, ठीक है। Rough he is as the rocks, यानी कि वो रॉक्स जो ये समझते हैं जहां से ये पर्सन आया। यस, क्यों बातें हो रही है पीछे? नहीं पढ़ना, आप शौक से जा सकते हैं बाहर क्लास से, समटाइम्स चले आते हैं पूछने के लिए, मैम क्वेश्चन बता दीजिए। रॉक्स जिनके वो रॉक से उत्पन्न हुआ है, उन रॉक से इसे रफनेस कंपेयर की गई है, ठीक है। दैट मींस इट शोज कि वो पर्सन जो है, वहां पर जो ब्लाइंड पीपल हैं, वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर कोई जो भी पैदा लेता है वो वैली के अंदर ही लेता है, बाहर नहीं, ठीक है। वैली के बाहर उनके लिए कोई ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है, वैली के बाहर उनके लिए कोई भी ऐसा आप कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसा क्रिएचर नहीं है जो इंसानों को पैदा कर सके। तो ये थिंक कि वो रॉक्स से आया है, ठीक है, जहां से उनका सिविलाइजेशन शुरू हुआ है। अंडरस्टूड? सभ्यता। आपके पास जो पीडीएफ है उसमें अंडरलाइन करके रख सकते हो, लिख के रख सकते हो, व्हाटएवर वे यू वांट इट। Yes, next thing what happened, यहाँ पर उन लोगों ने एक, आप कह सकते हैं कि they felt about न्यूनेस as if they owned him, ठीक है। न्यूनेस को ये तीन व्यक्ति जो थे इस तरह लेके गए यहाँ से,
एज इफ दे ओन्ड हिम, मतलब वो, मतलब आप कह सकते हो कि जैसे आपको कोई चीज मिलती है ना, अनोखी चीज कोई मिल जाए तो वो आप अपने पास रखना चाहते हो, तो वही चीज इन लोग के साथ भी हुई। ये 3% जो थे, ये तीनों लोग उसके ऐसा प्रोटेक्शन दे रहे थे या ऐसा बिहेव कर रहे थे उसके साथ। यस, क्या बात होगी उधर, ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा है जो यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और उन लोग को बोल रहे हो तो तुम लोग कमेंट कर रहे हो। उन लोग को ऐसा लगने लगा एज इफ ये उनका पोजेशन है, जो न्यूनेस है वो उनका पोजेशन है, मतलब कि ऐसा चीज जो उन्होंने लेके आया कहीं से और वो सबको दिखाने के लिए लेके जा रहे थे, ठीक है। They were going to show him to all the villagers and the elders, ठीक है। जो बूढ़े लोग थे उन लोगों के पास उनको ले जाने का ये मन हुआ। उससे पहले उसने कहा कि ये सारी चीजें जो है, जो रफनेस है उसका, पेट्रो ने ये कहा कि ये हमारे साथ रहेगा तो ये सीख जाएगा कि किस तरह अच्छे से रहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज लेकर, इस पर्सन को लेकर वो लोग विलेज के अंदर गए। वहां पर भी उसके पास ये सेम चीज हुआ जो अभी इन लोग के साथ हुआ। ऑल द पीपल, वहां पर जो सारी चीजें हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज सी, आई कैन सी, यानी कि वो लोग हाथ पकड़ के ले जा रहे थे तो न्यूनेस ने ये कहा कि मैं देख सकता हूँ, और उन्हें सी वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता था। The three people did not even know the meaning of the word sis, ठीक है, क्योंकि उनके लिए ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है। कितने फालतू सवाल आते हैं दिमाग में तुम्हारे। यस, सो ये सारी चीजें जब वो बोल रहा था, जब उसने कहा कि मैं देख सकता हूँ, तो अचानक से उसको जब खींच के लेके जा रहा था तो वो गिर गया, ठीक है। एंड दैट्स इट व्हाट he was said, he stumbles and he talks unmeaningful word। unmeaning word मतलब exactly, वो जो चीजें कह रहा था उसका कोई मीनिंग उनके लिए था ही नहीं, ठीक है। तो जब वो यहाँ पर उसे लेके जाए, तो उसके बाद जब वो विलेज में गया तो विलेज में भी उसके साथ वही हुआ। बार बार वो लोग देखना चाहते थे। ऑल द पीपल वर गैदर्ड अराउंड, सारे जो विलेज के लोग थे वो एक जगह इकट्ठा हो गए, ठीक है। एक जगह इकट्ठा होके यहाँ पर बात करने लगे कि आखिर ये कौन है। सारे जो 3% थे वो सबको बताने लगा कि हमें ये प्राणी मिला है, ठीक है। एंड ये बोलता है कि ये देख सकता है, ये हमें वहाँ बाउंड्री के पास मिला। मतलब they were having a discussion of what they have found, मतलब जैसे आपको एक पत्थर मिला क्रिस्टल वाला, हाँ, तो वो सब उसके बारे में पूरा बताओगे ना, सबको दिखाओगे। तो वही चीज ये लोग यहाँ पर कर रहे थे। ये ट्रू नियर, ये सारी चीजें जो है उन सभी लोगों को यहाँ पर दिखाया गया, न्यूनेस को, एज इफ वो यहाँ पर कोई पत्थर वत्थर है या कोई पोजेशन है, कोई सामान है, इस तरह उन सबको दिखाया गया। नाउ हियर नोटिस, हियर ऑल द पीपल्स आईज वर शट एंड sunken, जितने भी लोग थे वहां पर, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, औरत हो, मर्द हो, हर किसी के चेहरे पर यही चीज थी कि उनकी आंखें जो थी वो बंद थी और अंदर की तरफ धसी हुई थी, ठीक है। नाउ यहाँ पर जितने भी लोग थे, यस, हियर अगेन वन थिंग इज मेंशन, दैट इज वाइल्ड मैन आउट ऑफ द रॉक्स। ये फ्रेज भी याद रखिएगा, अ वाइल्ड मैन आउट ऑफ द रॉक्स, ठीक है। ये अगेन यहाँ पर कहा गया है कि ये पर्सन जो है ये रॉक्स में से आया है। न्यूनेस को कहा गया है कि ये पर्सन जो है ये रॉक्स में से आया है। द थ्री गाइड्स यहाँ पर वो तीनों लोग जो थे, जो न्यूनेस को अंदर वैली के अंदर लेके आए थे, उन्हें गाइड्स कहा गया है। गाइड्स क्यों कहा गया? क्योंकि वो पोजेशन की तरह उसके आसपास ही हमेशा रह रहे थे। वो किसी को, हाँ, किसी को बहुत ज्यादा पास नहीं आने दे रहे थे उसको। नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड, दे वर टेकिंग हिम टू द एल्डर्स, ठीक है। वो उन्हें एल्डर्स के पास ले जाने गए। न्यूनेस जो था उसको एल्डर्स के पास ले जाने गए। वहां पर भी एक इंसिडेंट हुआ। उससे पहले he was talking about the place that we come from, वो जगह बता रहा था। बोगोटा जो है वो एक प्लेस का नाम है जहां से न्यूनेस आया था। एंड दिस इज फ्रिक्शनल, प्लीज डू नॉट आस्क वेयर इट इज। बोगोटा फ्रिक्शनल प्लेस है जहां न्यूनेस
रहता था, वहां से वो आया था, तो वो बता रहा था बार बार कि ओवर द माउंटेन ट्रस्ट, मतलब ये माउंटेन जो आप रहते हैं जहाँ पर, इसके उस पार एक जगह है जिसका नाम है बोगोटा, जहां से मैं आया हूँ। Now because they do not know that यहाँ पर उस वाली के आगे कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो उनको लगा बोगोटा उसका नाम है। All those people thought that because he was repeating that sentence ना, वो बार बार रिपीट कर रहा था। अब क्योंकि वो कहाँ belong to वाला जो सेंटेंस है, ये चीज उनके लिए नहीं है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर रह रहे हैं, बिहार से आगे कोई दुनिया ही नहीं है आपके लिए, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि आप बिहार में पैदा लिए हो या आप बिहार के रहने वाले हो, क्योंकि बिहार से बाहर तो कुछ है ही नहीं, आप वर्ल्ड के अंदर रहते हो। तो उनके लिए बोगोटा वाली नाम की कोई जगह ही नहीं है, और ना ही इस सेंटेंस का कोई मतलब है कि वो बोगोटा से आया था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये बार बार बोगोटा बोगोटा बोल रहा है, शायद इसका नाम ही है बोगोटा, तो उन्होंने उसके बाद से उसको बोगोटा ही बोलना शुरू कर दिया। नाउ उसके बाद फिर वो लोग इसको एल्डर्स के पास लेके गए। एल्डर्स कौन होते हैं? गांव के बूढ़े बड़े यस, एल्डर्स यहाँ पर रेफर किया गया है वो लोग जो वाइज पीपल होते हैं। जैसे गांव में पहले पंचायत बैठती थी, तो अभी भी होती है, लेकिन अभी इलेक्शन होता है। पहले कैसे चूज किया जाता था? पहले जो समझदार थे, जो बहुत दिन से रह रहे थे उस गांव में, उन लोगों को चूज किया जाता था। तो बेस्ड ऑन दैट डेफिनेशन, यहाँ पर जो एल्डर लोग थे, जो वहां पर काम करवाना जानते थे, ठीक है, जिनके अंडर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि उनके अंडर आपको काम करवाया जाएगा, उन एल्डर्स के पास उन्हें लेके जाया गया न्यूनेस को। अब वहां पर उस रूम में, जिस रूम में वो जा रहे थे, मैंने बताया था वहां पर विंडोज नहीं थे, उनके हट्स में विंडोज नहीं थे, तो वहां पर पिच ब्लैक था। पिच का मतलब क्या होता है? नहीं, वो फुटबॉल क्रिकेट वाला पिच नहीं, नहीं। पिचर जो होता है, लिसन, पिचर जो होता है, जो आपका वो सुराही बोलते हैं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो सुराही होता है ना, जिसका गर्दन बहुत लंबा होता है, हाँ, उसको इंग्लिश में पिचर बोलते हैं। और उसके अंदर देखोगे तो अंधेरा दिखेगा, उसके अंदर देखोगे तो अंधेरा दिखेगा ना, इसीलिए पिच ब्लैक बोला जाता है। दिस इज अ फ्रेज विच इज वेरी वेरी रेगुलरली यूज। पिच ब्लैक का मतलब कि इतना अंधेरा कि आपको कुछ ना दिखे। तो वहां पर रूम में बिल्कुल भी अंधेरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही थी, सिर्फ एक दरवाजा ऐसा सोर्स था जहां से रोशनी आ सकती थी। एंड वहां पर भी क्योंकि ये लोग सब लेके गए, तो दरवाजे के सामने सब भीड़ लगा के खड़े हो गए, तो उनके सर के ऊपर से जो थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी, बस उतनी सी ही रोशनी थी रूम में, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब बिकॉज यहाँ पर ये लोग तो देख ही नहीं सकते हैं, तो न्यूनेस को कुछ नहीं दिखा। उसके बाद क्या हुआ? वो गिर गया। यस, वो गिर गया, वहां पर जाके वो गिर गया, और जैसे ही वो गिरा, उसका सर किसी और के सर से टकरा गया। अब उसे तो पता ही नहीं कि किसके सर से टकराया। वो पर्सन जिसके सर से टकराया वो जोर से चिल्लाया, और ये पीछे जो खड़े हैं, इनको लगा कि न्यूनेस मारने चला गया इसको, तो उन्होंने पकड़ के उसको नीचे दबा दिया। यस, उसको एकदम पकड़ के पूरा नीचे दबा दिया। सब ने मिलकर हाथ, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिया, और पूरा नीचे दबा दिया। एट लास्ट उसको, अभी उस टाइम वो स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि ये लोग पकड़ना चाह रहे हैं, तो वो छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन उसको समझ में आया कि शायद कोई चिल्लाया, तो इन लोग को लगा कि मैं मार रहा हूँ। उसके बाद he explained, here fell down, I couldn't see in the pitch black darkness। ठीक है, उसने एक्सप्लेन किया कि मैं किसी को मार नहीं रहा था, मैं गिर गया था, चोट लग गई है गलती से किसी को, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। यस यस, तो यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, जब उसको बोल दिया गया, जब ये पर्सन जो कोरिया था इसको लेके आया था, तब भी वो गिरा था, तो उन लोगों को लगा कि इसकी आदत है गिरने की, तो वो बोला कि यस, ही इज न्यूली मेड, न्यूली फॉर्म्ड, ही इज बट न्यूली फॉर्म्ड, ही इज नॉट न्यूली बर्थ, ही इज न्यूली फॉर्म्ड, क्योंकि वो पैदा नहीं लिया था उनके अकॉर्डिंग वो फॉर्म हुआ था, उसे बनाया गया था, भगवान ने बना के भेजा था। That is what they thinking. Yes, no talking.
तो उस पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन ने इन लोगों को एक्सप्लेन किया कि हाँ ये सच बोल रहा है, ये गिर जाता है बार बार हमेशा, ये अभी अभी बन के आया है, इसीलिए इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद उसने न्यूटन ने पूछा कि मुझे बैठने दो प्लीज, ठीक है, मे आई सिट अप, ठीक है। उसके बाद ही ट्राई टू एक्सप्लेन अ लॉट, पूरे एक पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने एल्डर्स को, वहां के लोगों को समझाने की कोशिश की कि देखना क्या होता है, अगर हम देख रहे हैं तो क्या चीजें उसे दिखाई दे रही है, पूरे उसने बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन एट लास्ट वो हार मान गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो उनको ये चीज समझाना या नहीं समझा पाया, वो उसने हार मान ली कि उनके लिए ये सारी बच्चों की कहानियां थी, ठीक है, उनके लिए ये सारी बच्चों की कहानियां थी, आप कितना भी समझाएंगे ये सारी चीजें, अभी मैं बोल दूं कि कोई खरगोश बोलता है, ठीक है, विदाउट प्रूफ विल यू एबल रियलाइज दैट दिस इज अ ट्रूथ? नहीं, बिकॉज फॉर अस ये सिर्फ पंचतंत्र की कहानियां है जहां पर खरगोश बोलता है, राइट? तो उनके लिए भी ये पंचतंत्र की कहानियां जैसे थी, बच्चों की कहानियां थी, देख सकता है कोई या दिखता है कोई चीजें, तो उनके लिए सारी बच्चों की कहानियां थी, वो विश्वास नहीं कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट उसने जब ये सारी चीजें, वो थक गया समझा समझा कर, उसके बाद उसने हार मान ली, ठीक है, पूरी तरह नहीं, स्टेबलाइज करके कुछ देर के लिए उसने सोचा कि अभी के लिए रुक जाते हैं, ठीक है, उसके बाद समझाएंगे। एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग, जो एल्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि ये सिविलाइजेशन जो है, यानी कि इस वैली की दुनिया जो है, ये कैसे बनी। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट माइट कम्स इन द एग्जाम, ठीक है, कि आपने यहाँ पर न्यूनेस को, सॉरी टाइम हो गया, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खत्म करके आ जाएंगे। बना देते हैं, रुकिए, ये जरूरी है बच्चे, यहाँ पर ये खत्म करना है, अदरवाइज कल फिर तुम लोग भूल जाओगे। यस, देखिए यहाँ पर ये इस पैराग्राफ में, यस बी साइलेंट, यहाँ पर इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि ये जो अंदर की दुनिया है ये कैसे फॉर्म हुई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे केम फ्रॉम रॉक, ऑल ऑफ द सिविलाइजेशन केम फ्रॉम द रॉक, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, दे हैड टू लर्न एवरीथिंग, ये सारी चीजें जो हैं उन्होंने बताया न्यूनेस को कि यहाँ पर सिर्फ दो चीजें होती हैं, यहाँ पर दिन और रात नहीं होता है, यहाँ पर वार्म और कोल्ड होता है, यानी कि उस दौरान, उस टाइम जब आपको थोड़ी सी गर्मी फील हो रही है और उस दौरान जहाँ से आपको ठंड लग रही है, यानी कि उनके लिए रात और दिन का मतलब था कि जब सन रेज उन्हें वार्म देती है, गर्माहट देती है, और जब सन चला जाता है तब उन्हें ठंड लगती है, यही दो चीज उनके लिए एग्जिस्ट करती थी। नाउ बिकॉज यहाँ पर दिन में हम लोग को दिखाई देता है, हम इसीलिए काम करते हैं, राइट? अभी हमारे लाइट है इसलिए हम रात में काम करते हैं, अगर लाइट तब तक हम लोग जब तक रोशनी थी तभी काम करते थे। नाउ बिकॉज दे कैन नॉट सी, उनके लिए काम करने का टाइम का मतलब उस दौरान जब ठंड हो रही है, क्योंकि आप काम करेंगे ठंड के दौरान तो आपके शरीर में अपने आप गर्मी आएगी, राइट? तो उनका ड्यूरेशन काम करने का रात में था, और जिस टाइम सूरज निकला हुआ है, यानी कि जिस टाइम नेचुरली जो एनवायरनमेंट है वो गर्म है, उस टाइम वो लोग सोते हैं। इसीलिए न्यूनेस ने जब उन लोगों को देखा था तो वो लोग वहां पर यस, ये लोग अभी ज्वाइन करते हैं कि लेट से ज्वाइन करते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। Alright, this much we have read, and यहाँ तक मार्क करके रखिएगा, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, it might come into the exam. Alright. क्या ओपन है बच्चे? Alright.